हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग के मैट्रिक के साइंस के मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, मैं इस वीडियो में साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों करवाने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में हिंदी में भी मैथ में भी मैंने वीडियो जो बनाया था उससे आप लोग को परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे, तो डिक्टो मिल गया था, सेम टू सेम मिल गया था। देखिए, उसी को आधार पर बनाकर मैं साइंस का भी वीडियो बना रहा हूँ और साइंस में भी मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन। जो मैं बताऊँगा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। देखो, उसको के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना है, तो वक्रता केंद्र पर रखना पड़ता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर। तो जो सही आंसर है वो वक्रता केंद्र पर रखना पड़ता है। देखिए, उस पर बात कोई भी लिखा हुआ नहीं है। ये अगर ये ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। ठीक है, वरना वक्रता केंद्र मारिएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है तीसरे नंबर में, दाढ़ी हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए जो दर्पण उपयोग होता है वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो अवतल लेंस का जो होता है, और यहाँ पे अवतल लेंस की बात कर रहा था, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, तो वो होता है ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है। तो वस्तु कहाँ पे रहता है, तब बनता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो पी तथा एफ के बीच बनता है, यानी कि पोल और फोकस के बीच वस्तु को रखना पड़ता है। ठीक है, छठे पे आ जाते हैं, आँख के रंगीन भाग को क्या कहता है। जो हम लोग का आँख जो होता है पीला या लाल हो जाता है वो रंगीन हो जाता है। रंगीन होने का कारण क्या होता है, परितारी का आयरिस होता है। ठीक है, सातवां आ जाते हैं, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। देखिए, हमारे नेत्र का जो दूर बिंदु की बात करें, दूर बिंदु हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं। तो हम लोग का दूर कितना दूर तक देख सकते हैं, हम लोग अनंत देख सकते हैं, यानी कि कोई अंत नहीं होता, इतना दूर तक हम लोग देख सकते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। सूर्य उठने और सूर्य डूबने के बीच का अंतर होता है 2 मिनट होता है। ठीक है, आगे बढ़िए 9वां नंबर क्वेश्चन पे। ये दृष्टिदोष मुख्यतः होते हैं, दृष्टिदोष मुख्यतः कितने होते हैं, तो वो 3 होते हैं, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, हो गया। 10वें पर आ जाते हैं, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वाट पर चालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होता है। तो कितना होता है, तो 25 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 11 नंबर में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुना 10 का पावर 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 6.25 गुना 10 का पावर 18। इसमें कोई ऑप्शन में 6.25 गुना 10 का पावर 18 दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये तो ये 6 ये इसको इस ऑप्शन में देखिए, ये 0.6 लिखा हुआ है, इसमें 0.6 गुना 10 पावर, यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो अगर ये पूछे कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप लोग ये मारिएगा 6.25 गुना 10 का पावर 18। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर में आ जाते हैं, चुंबक क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। कोई भी चुंबक होता है, चुंबक में सबसे ज़्यादा क्षेत्र प्रबल कौन होता है, नॉर्थ और साउथ पोल, और ये ध्रुव होता है, ये दोनों ध्रुवों पर चुंबक क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, यानी कि सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, चुंबक के ध्रुवों पर। 13 आते हैं, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो पवन जो होना चाहिए वो चलना चाहिए कम से कम 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलना चाहिए, तभी पवन ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, 14वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को कहते हैं। देखिए, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया को कहते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 15वें पे आ जाते हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए, साग सब्जी विघटित हो जाता है तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 16वें नंबर में। देखिए, ये इस समीकरण दिमाग पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखो यहाँ BaI2Na2SO3 थे, देखो Ba और SO4 यहाँ पर लग जाता है, यानी विस्थापित कर दिया, यानी ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। 17वां क्वेश्चन देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण भी प्राप्त होता है और जल भी प्राप्त हो जाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 18वें पे। 18वां क्वेश्चन क्या है, पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 10, 14 इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है। देखिए, यहाँ अम्ल पूछ रहा था, अम्ल होने के लिए अम्ल उसी का हो कहते हैं जिसका pH मान 7 से कम होगा,
तो देखिए 7 से कम पीएच मान ये 2 है, 2 किसका है और ए का है, ठीक है। ए का ऑप्शन, ए का पीएच मान 7 से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है, ठीक है। 19 आ जाते हैं एंटासिड का उदाहरण है। एंटासिड का उदाहरण क्या होता है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, बेकिंग सोडा भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों सही आंसर होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो वो होता है CaOH2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर आते हैं, अभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। अभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या है, तो Al2O3 भी होता है और ZnO है। देखिए दोस्तों ये ZnO है, ठीक है, यानी कि जो सही Al2O3 भी होता है, ZnO, यानी कि दोनों सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 22 नंबर, कांसा मिश्र धातु है। कांसा मिश्र धातु किसका है, तो वो क्या है, ठीक है, ये कॉपर और टीन का है, ये कॉपर और टीन ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, Cu और Sn। नेक्स्ट आ जाते हैं 23 नंबर में, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु क्या है। देखिए चाकू से लिथियम को भी काटा जा सकता है, सोडियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी काटा जाता है, यानी कि जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। 24 आ जाते हैं, 24 पर देखिए, इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। 287 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, देखिए तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 2 8 10 और 7 17 आ जाता है। 17 इलेक्ट्रॉनिक जो जो 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो वो होता है क्लोरीन का, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25 पे आ जाते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत कौन सा है, असंतुलित हाइड्रोकार्बन में द्विबंध और त्रिबंध होता है, ये तो बात सही है। मीथेन असंतुलित हाइड्रोकार्बन है, ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि ये जो ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी मार सकते हैं कि कौन सा गलत है, ठीक है। 26 आ जाता है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, ये जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 आ जाता है, इनमें से कौन तत्व उपधातु नहीं है। देखिए उपधातु कौन नहीं है, तो वो है हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो उपधातु बोरॉन भी है, सिलिकॉन भी है, जर्मनी में, जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर में, पायरुवेट के विखंडन से यह CO2H2O तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है, ये क्रिया कहाँ पर होती है, तो होता है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। 29 आ जाते हैं, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है वाष्प निकलना, तो पेड़ पौधा से वाष्प के रूप में जो पानी निकलता है वह प्रक्रिया पत्तों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 30वें नंबर में, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए मानव में जो अमाशय होता है वहाँ पर पाया जाता है कौन सा एंजाइम, तो वो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। 31 देखते हैं, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो जो तंत्रिका कोशिका आप लोगों ने बनाया होगा, फोटो बनाया होगा, तो खाली स्थान होता है दोनों के बीच, उसे होते हैं सिनेप्स कहा जाता है। जो सिनेप्स क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। बताए जाते हैं, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी होता है। देखिए फल जो होता है, कच्चा फल होता है, उसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा सी सही आंसर। 33 आ जाते हैं, मलेरिया परजीवी का नाम है। मलेरिया जो होता है उसका परजीवी का क्या नाम है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34वें नंबर में, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है कौन, वो शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि शुक्रवाहिका ये भाग पुरुष का होता है, ठीक है, ये पुरुष का भाग होता है, लेकिन यहाँ मादा जनन तंत्र का भाग कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 35 में, 35 क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होता है। देखिए युग्म पूछ रहा है, युग्म मतलब जोड़ी पूछ रहा था, कितना जोड़ी पाया जाता है, तो वो 23 जोड़ा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। 36 आ जाता है, मानव में स्त्री में लिंग गुणसूत्र होती है। देखिए स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है, वो होता है एक्स एक्स। अगर पुरुष का पूछा जाता है तो आप लोग एक्स वाई बोलते हैं, ठीक है, पुरुष का बोलता है एक्स वाई और स्त्री का होगा तो एक्स एक्स होगा। 37 तक के निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। देखिए जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ तो ये DDT है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। 38 पे आ जाते हैं, पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक होते हैं, तो ये सारे होते हैं जैविक घटक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 39 में, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन है, तो वो है पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट आ जाते हैं 40वें क्वेश्चन पे, कुलह जल संचयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित में से किस प्रदेश में में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये कुलह विधि जो होता है हिमाचल प्रदेश में प्रयोग किया जाता है। तो रे दोस्तों ये 40 का सवाल हो गया, और उसके बाद मैं उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेट करवा देता हूँ।
एक ही वीडियो में मैं सारे सेट को करवा देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरेंस ज़्यादा मिले, समय बहुत कम है इसलिए, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, नेत्र गोलक की आकृति है। नेत्र गोलक जो होता है, मनुष्य का जो आँख होता है उसका नेत्र का जो गोल होता है वो आकृति कैसा होता है, तो गोलाकार होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस द्वारा किस किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, यानी कि 2 का होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा देखिए, विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक है। तो विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक क्या होता है, तो वो होता है कूलम होता है, ठीक है। चौथा देखिए, एक गोल दर्पण की वक्रता त्रिज्या देखिए 1.5 सेंटीमीटर, इसमें फोकस दूर देखिए यहाँ पर 40 होना चाहिए, ठीक है, 40 होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पर 40 छूट गया। देखो एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, तो इसको फोकस दूरी क्या होगा, देखो फोकस दूरी कैसे निकालिएगा, 40 का हाफ कर दीजिएगा, 40/2 लिख दिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो वो कैसा दर्पण होता है। देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर तभी होगा जब उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा सी सही आंसर। छठा पे आता है कि दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। देखिए दृष्टि क्षेत्र किसका सबसे ज़्यादा विस्तृत होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। सातवां आ जाता है, अच्छा हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन में, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है। 9वां नंबर देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। 10वें नंबर आ जाते हैं, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, वो तो वो डायोप्टर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अपने बेहतरीन से तैयारी करिएगा, इसको याद रखिएगा। लेंस का क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो वो होता है डायोप्टर। नेक्स्ट आ जाता है, यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाही धारा की मान क्या होगा। तो जो परिपथ जब प्रतिरोध को दुगुना करेगा तो प्रवाही धारा क्या हो जाएगा, तो वो आधा हो जाएगा, यानी कि होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन पे आते हैं। 12वें नंबर देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। देखिए विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है तो वो तो विद्युत जनित्र से उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। 13 देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा जो है क्या चीज उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अवघटित हो जाता है। देखिए सूर्य का प्रकाश होता है, उसके प्रभाव से अवघटित कौन, एजिसियर सिल्वर क्लोराइड होता है, जो सूर्य का प्रकाश पर पड़ने से टूट जाता है, अवघटित हो जाता है, ठीक है। 16वें क्वेश्चन देखते हैं। 16 में क्या है कि वो अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। ऊर्जा जो अवशोषित होता है वो किस में होता है, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माशोषी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 17वां नंबर में, एक विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए लाल को नीला कर देता है तो वो होता है क्षारीय होता है, ठीक है। जब पूछता कि नीले लिटमस को लाल कर देता है तब आप लोग बोलते अम्ल होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लाल को नीला का बात किया तो वो क्षारीय सही आंसर होगा, ठीक है। 18 पे आते हैं, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा, इसका सूत्र होता क्या होता है, Na2CO3 होता है, ठीक है। 19वें पे आया था, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है, तो वो क्षारीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 20वें नंबर पे, अम्ल जल विलयन में उत्पन्न करता है। तो अम्ल जो होता है जल विलयन में उत्पन्न करता है H+ आयन करता है, ठीक है। अगर आप लोग को पूछता है कि क्षार होता है, क्षार जल विलयन में क्या उत्पन्न करता है, तो आप लोग OH- मारते, ठीक है। अगर क्षार पूछता है तब OH- मारते, लेकिन यहाँ पे अम्ल में पूछा तो H+ बताया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21वें नंबर में, कमरे का ताप पर द्रव धातु होता है। देखिए कमरे का ताप पर जो द्रव होता है तो वो होता है पारा। देखिए यानी कि पारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये जो सारे ऑप्शन इसमें गलत है, पारा होगा इसका सही आंसर। पारा, इसका सूत्र क्या हो जाता है, Hg होता है, ठीक है। यानी कि ये जो सारे ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन इसमें गलत दिए, सही आंसर इसका क्या है, पारा। कमरे का ताप पर द्रव धातु क्या होता है, पारा होता है। 22 नंबर पे आते हैं, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है। तो चाकू से किसे काटा जा सकता है, तो लिथियम को भी काटा जा सकता है, सोडियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, यानी कि जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आता है 23वें नंबर में, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो उसे सोल्डर कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, सोल्डर। 24 के नील में से एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला है। देखिए एल्कोहल में क्या लगा हुआ था, OH लगा हुआ था। देखिए OH देखिए यहाँ पर भी
सी वाला ऑप्शन में भी है, ओ एच वाला भी पहला वाला ऑप्शन में भी है, दोनों है। तो यानी कि दोनों एक ही सही आंसर होगा, ओ एच इसमें लगा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लिख पा दीजिए आप लोग सही आंसर। ठीक है। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? सरलतम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है, तो ये मीथेन हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एक कार्बन पाया जाता है। ठीक है। 26 आ जाते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं? तो वो है 7। 27 आ जाते हैं, एक कोशिकीय के जंतु है। देखिए एक कोशिकीय के जंतु सभी को मालूम है, वो होता है कौन? अमीबा होता है। ठीक है। 28 देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो मुख होता है मनुष्य का जिससे लाल निकलता है, तो कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं? तो 3 जोड़ी होती है। ठीक है। कितने जोड़ी होते हैं? 3 जोड़ी। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर में, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। 30वें क्वेश्चन आते हैं, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। देखिए एस्ट्रोजन होता है, तो एस्ट्रोजन का जो श्रावण होता है एक्चुअली में होता कहाँ है? तो वो कहाँ से होता है? अंडाशय होता है, क्योंकि स्त्री हार्मोन है तो अंडाशय से होगा। ठीक है। 31वें क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। 31 में क्या? मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क किस चीज के उत्तरदायी होता है? तो सोचने के लिए तो उत्तरदायी होता ही है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है 32वें नंबर में, 32 में, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा होता है, हाइड्रा में जो प्रजनन विधि होता है वो होता है कौन? ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन होता है। ठीक है। 33 आते हैं, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केंद्रक में, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा सी सही आंसर। 34 देखिए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? देखिए नाम, जीन शब्द, जीन या फिर जीन जॉनसन, देखिए नाम से मिलता जुलता लग रहा है ना, जीन जॉनसन, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जॉनसन। जीन शब्द सबसे पहले देने वाले कौन थे? जॉनसन थे। 35 आ जाता है, अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए अनुवांशिकी सिर्फ शब्द का पूछा, बात कर रहा है शब्द का। ठीक है। तो शब्द का पूछेगा तो अनुवांशिकी शब्द का सबसे पहले देने वाले कौन थे? बैटसन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा बी सही आंसर। लेकिन अगर पूछता कि अनुवांशिकता का पिता कैसे कहा था, तब आप लोग मेंडल मानते। देखिए अनुवांशिकता का पिता नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ पूछ रहा है कि अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, तो उसका सही जो आंसर होगा वो बैटसन होगा। ठीक है। 36 क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? देखो हमारी धरती में अगर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है तो वो कौन है? सूरज है। ठीक है। 37 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है। 38 से आते हैं, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? देखिए डेंगू जो मच्छर जो होता है तो गंदा पानी में ही होंगे, यानी कि जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंदा जल। 39 क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से नवीकरण संसाधन कौन है? नवीकरण संसाधन का बात कर रहा है, नवीकरण संसाधन कौन है? यानी कि वन है, यानी कि वन कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है। 40 आ जाते हैं, वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारक है। देखिए जी वन्य प्राणी का मतलब वन में रहने वाले प्राणी को विलुप्त होने का कारण निर्वनीकरण है। निर्वनीकरण मतलब वन का खत्म होना। ये निर्वनीकरण बता रहा है कि वन अगर खत्म हो जाएगी तो वन में रहने वाले जीव भी तो खत्म हो जाएंगे, यानी कि 40 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आप लोग को मैंने अभी तक 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा दिया है, और आप लोग को मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं सिर्फ क्वेश्चन बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन था, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है ना, दूसरा नंबर में, हम वाहनों में दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। ये आप लोग इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद करिएगा। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका था, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं कुछ मैं टिक कर देता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये अब दूसरा और एक 8वां क्वेश्चन है, ये वाला जो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट प्रयोग करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा? तो ये तो आप लोग सीधा डायरेक्ट बना सकते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां का क्या है? देखिए 3 × 10⁸ को ऊपर में लिख सकते हैं 3 × 10⁸, और नीचे में आप लोग 1.5 लिख के इसको 2 बार में काटते 2 × 10⁸ का सही आंसर हो जाता है। और इसके बाद देखिए 9 नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, निकट दृष्टि दोष का बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 14वां नंबर देखें, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप लोग ये सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा परीक्षा देने। और मैं सब लॉन्ग क्वेश्चन में बात करूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए ये जो संतुलित करे वाला क्वेश्चन है ये आप लोग का आना ही आना है। ठीक है। संतुलित करे वाला क्वेश्चन आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, संतुलित करने वाला। उसके बाद है एक फोटो चित्र बनाने के लिए तो जरूर आएगा,
तो मनुष्य के श्वसन तंत्र का, ठीक है, यहाँ पर श्वसन तंत्र का चित्र बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। श्वसन तंत्र का, पाचन तंत्र भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दूसरे के अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, ये भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर ये दूसरा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या होगी, तो आप लोग 20 का तो आधा कर देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि केरोसिन के तेल को अगर हवा में छोड़ देंगे तो आग पकड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। कार्बन के अप्रूव पूछ रहा है, हीरा और ग्रेफाइट, आप लोग को याद ही होगा कार्बन का दो अप्रूव क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट होता है, ठीक है। आप लोग ये सब कर दिए। और ये देखिए, ये 9वां नंबर क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल आप लोग को काफ़ी संभावना है कि ये न्यूमेरिकल आएगा ही, ठीक है। प्रकाश वाला चैप्टर से न्यूमेरिकल आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, विरंजय चूर्ण वाला 12 नंबर, विरंजय चूर्ण का रासायनिक सूत्र तथा उपयोग लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक 7वां नंबर ये भी है ना, कृत्रिम चयन वाला जो मेंडल ने दिया था, वे भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग कट देखिए, दूसरा वाला सेट में भी देखिए संतुलित करे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि संतुलित करने वाला क्वेश्चन आप लोग को करना ही करना है। और ये देखिए, मैंने बात की अभी प्रकाश चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है, जो अवतल लेंस का 1/v प्लस 1/u, इसमें जो फॉर्मूला लगता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f वाला फॉर्मूला से बेसिस पर आप लोग बनाइए, न्यूमेरिकल करिएगा। और ये क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, देखिए ये 16 नंबर 5 नंबर का है, और ये 17 नंबर संतुलित करे, ये भी 5 नंबर का है। एक चित्र आना है, देखिए यहाँ इसमें क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाने बोला है, ठीक है। तो ये चित्र बनाने वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस सेट में देखिए क्या क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है आप लोग का विद्युत, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबको पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। पीएच स्केल क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ये भी पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। फिर बड़े आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, आगे भी देखिए ये सब क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रुप ई में देखिए, नैविकरणीय और नैविकरणीय लेंस की क्षमता वाला क्वेश्चन आप लोग का आना, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ऐसा मात्र ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेडक्स अभिक्रिया, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उसके बाद नीचे जाते हैं क्वेश्चन पे देखते हैं। ये जो ग्रुप सी में देखिए फिर से लिखा हुआ प्रकाश चैप्टर का न्यूमेरिकल आप लोग का आ गया है, ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र वाला ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है आप लोग का, ठीक है। और ये 15 नंबर जो है संतुलित R1 R2 और R3 वाला जो पाठ्यक्रम को प्रूव करना है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने जितना भी सब्जेक्ट क्वेश्चन दिखाया है सारे क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और इस सेट में भी देखिए, इस सेट में क्वेश्चन क्या दिया हुआ, किसी हर चुंबक के चारों चुंबक के क्षेत्र को खींचना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अभिप्राय है, ये भी आप लोग पढ़ दीजिएगा। डीएनए के प्रतिकृति जनन में क्या महत्व रखता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बढ़िए आगे, ये क्वेश्चन भी कर दीजिएगा सारे क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां में भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर लेंस की अभिसारी उत्तर लेंस की अभिसारी से उत्तर लेंस की अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये वाला जो 9 नंबर में दिया हुआ है, श्रेणीक्रम और समांतर क्रम से लेकर क्वेश्चन ये तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। श्रेणीक्रम समांतर क्रम से क्वेश्चन है। फिर है प्रीस ग्रुप सी में आ जाते हैं। ग्रुप सी में है देखिए, प्रकाश चैप्टर का एक न्यूमेरिकल आ गया आप लोग का, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकन चित्र बनाने वाला क्वेश्चन भी आ गया है। यानी कि ये जो प्रकाश चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है रखा हुआ है, और एक जो R1 R2 R3 से लेकर श्रेणीक्रम समांतर क्रम से क्वेश्चन वो भी आना ही है, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन का नामांकन चित्र, ये न्यूरॉन का नामांकन चित्र आप लोग ने बनाया होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन देखिए, पाठ्यतंत्र में अपमार्जकों की भूमिका, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम दूसरा वाला, ये सब भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए नीचे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आप लोग का, ठीक है। ये और इसके नीचे आप लोग को कौन सा इंपॉर्टेंट है, जल संरक्षण की विधि 14वां नंबर। और 10वां नंबर नीचे है, 15 नंबर में है प्रकाश चैप्टर का फिर से न्यूमेरिकल आ गया है। फिर ये 16 नंबर देखिए, ये 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार के मोटाई को दुगुना कर देता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। समजात अंश समरूप अंश वाला कोई क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे मैंने दे दिए, और ये मैं पूरी तरह से मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तुम मैंने जितना बताया उसी में से आएगा, ठीक है। जो मैंने टिक किया है वो भी पढ़िएगा, जो मैंने नहीं टिक किया, मैंने जो सेट बना हुआ वो सारे क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आप लोग को परीक्षा में आ ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।